Hello students, welcome to our new channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are going to solve section A of Gala paper 4. गाला का ये पेपर अनसॉल्व रहता है और सेक्शन ए जो है इसमें 16 मार्क्स का रहेगा, जो कि टोटली आपका टेक्स्ट बुक में से रहेगा, टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में से रहेगा और ये 16 मार्क्स आप फुल्ली स्कोर कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर योर क्वेश्चंस. इसमें पहले 5 क्वेश्चंस तो आपके पैसेज में से रहते हैं, जिसमें से 2 जो हैं आपकी वो इसमें से 2 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ये पैसेज जो है आपका चैप्टर नंबर 6 मिचबिल द ऑटर में से है. जब ऑथर को गेविन मैक्सवेल को फर्स्ट टाइम उनका पेट ऑटर मिला था तो उनको किस कंडीशन में मिला था और किस तरह से उन्होंने उसका जो पूरा रूप था वो देखा और कैसे वो ऑटर जो था उनके घर में बिहेव कर रहा था. लेट्स सी व्हाट आर योर क्वेश्चंस. Your first question is how did the author see the otter's true colors? कि author को कैसे पता चला कि वो otter actually कौन से color का है. Your options can be, first option is by turning him upside, by lying him on the floor, third is by removing the last of the mud or by touching the soft velvet fur. क्या उन्हें उसकी सॉफ्ट फर को टच करके उसका कलर देखा था या फिर उसको पूरी तरह से क्लीन करके सारा डस्ट और मड, क्योंकि ऑटर्स जो है वो मार्शेस में पाए जाते हैं तो वो क्लीन करके उनको कलर्स पता चले थे या फिर उन्हें उसको फ्लोर पे रख के अपने कलर्स जो थे वो ऑटर के पता लगाए थे. सो योर पैसेज सेज दैट he shook himself and I have expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in its true colors. So your correct option will be option number C, by removing the last of the mud. Your next question says choose the synonym of the word covering from the passage. अब covering मतलब क्या कि कोई भी चीज को अच्छी तरीके से रैप करना, ना कि उसमें डाल देना बल्कि रैप करना. So when students get confused between sack and armor, your correct option will be armor. Okay. Your second question has also a passage from your chapter number 5 Baker from Goa, जिसमें आपको बताएंगे इस पैसेज में कि बेकर जो थे गोवा में वो क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे और उनके ड्रेसेस जो थे वो पोर्टुगीज कल्चर से कैसे मैच करते थे. ओके, रीड द पैसेज एंड देन आवर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द बेकर्स ड्रेस नोन एज, कि उस टाइम पे गोवा में वो बेकर की ड्रेस को क्या बोला जाता था. योर आंसर विल बी कबाई. फुल क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे और उसको ग्रामेटिकली ठीक करके लिखेंगे. व्हाट वाज द बेकर्स ड्रेस नोन एज, सो यू विल राइट द बेकर्स ड्रेस was known as कबाई. ओके, डिस्क्राइब द बेकर्स ड्रेस. अब वो बेकर का जो ड्रेस था, जो कबाई था, वो किस तरह का था. लेट्स चेक इन द पैसेज. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. योर आंसर विल बी द बेकर्स ड्रेस कबाई वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज हु इज कंपेयर्ड विथ अ पैडर इन टुडेज टाइम. आज के टाइम पे किसको पैडर से कंपेयर किया जाता है. इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट. इनवाइट्स मतलब वो भी ऐसे ड्रेस पहन के कि उसको सब लोग यही बोलते हैं कि ये तो बेकर के जैसे ड्रेस हुआ है, एक पैडर के जैसे ड्रेस हुआ है. अ पर्सन हु वेयर्स अ शर्ट विद अ ट्राउजर एज हाफ पैंट व्हिच रीचेस बिलो द नीज is compared with the comment paddler. Okay, our next question is question number 3, fill in the blanks choosing the correct words given in the brackets. ये question भी आपका जो है 5 मार्क्स का रहेगा. 5 में से आपको 5 ब्लैंक्स दी गई है जिनके लिए 5 ऑप्शंस दिए हैं. तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि आप पूरा साल ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. आपकी टेक्स्ट बुक में से ही ब्लैंक आएगा जिसके लिए भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बट कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. सो बी वेरी क्लियर व्हेन यू सी. Your options are courage, counted, sacrifice, repaid and suffering. Now let's see what are the blanks. That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage courage can never be counted or repaid. Okay.
These are your correct answers. You may take a screenshot as well, but you have to be very clear when you see the video or when you read the chapter. You have to be very clear कि ये questions जो है आपकी टेक्स्ट बुक में से हैं, and you have to be very careful while you read your chapters right now. Start practicing. Okay, your next question is answer any 3 of the following question in 5 to 6 sentences. आपको 4-5 questions आराम से दिए जाएंगे जिसमें से आपको any 3 चूज करने. 2 मार्क्स के वेटेज में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे. एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट इज हाउ वाज मिज. मिज इज द नेम ऑफ द ऑटर विच इज मिजबिल. मिजबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड. मिज को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट करना था, क्योंकि ऑफकोर्स एयरवेज से ही करना था, बट ब्रिटिश एयरलाइंस तो ये चीज़ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे. सो आवर आंसर विल बी मिज द मैक्सवेल्स ऑटर वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयरवेज. The British Airlines did not allow pet animals in flight, so the narrator had to book 2 flights to transport him. उन्होंने 2 flights book करी थी. He put him in a box on a flight from Iraq to Paris and then Paris to London. उनने जो है अपने ऑटर को एक बॉक्स में रख लिया था और फ्लाइट से कुछ आवर्स पहले ही रख लिया था ताकि वो थोड़े से नॉर्मल हो जाए, उनका जो ऑटर है वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करें. Let's see our next question. How did the hailstones affect Lencho's field? What was Lencho's only hope? लेंचो की फील्ड को किस तरह से हेलस्टोन ने अफेक्ट किया था और किस तरह से उनकी लास्ट होप क्या बची थी, क्योंकि पैसे तो उन लोग के पास बिल्कुल भी नहीं थे. लेट्स सी. द हेलस्टोन्स अफेक्टेड Lencho's field by destroying the flowers on his ripe corn fields. He waited for the rain since morning but got filled with sadness when the hails followed the rain. वो सुबह से उस दिन रेन का ही वेट कर रहे थे कि उन्होंने पूरी अपनी तरह से सारी प्रोसेस कर ली थी, बस रेन आए और उनकी फील्ड जो है वो अच्छी तरह से उनको अच्छा एक क्रॉप हार्वेस्ट करके दे. बट रेन तो आ गई, लेकिन रेन के बाद साथ में हेलस्टोन्स भी आ गए, स्नोफॉल होने लगा वहाँ पे. तो His field appeared white as covered in salt. As covered in salt यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो कैसे किसी को अच्छा नहीं लगता वो खाना, उस तरह से उनकी फील्ड जो थी वो पूरी सॉल्ट की तरह वाइट हो गई थी और वो खराब हो गई थी. Lencho's only hope was remained in God, so he wrote a letter to lend him. So he wrote a letter to lend him 100 pesos so that he can grow another lot of crop. Okay. Next question. Anne thought paper has more patience than people. How will you justify this answer? Anne Frank की बात कर रहे हैं यहाँ पर. वो बोलती थी कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से. तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर आप खुद भी फ्रेम करके बहुत इजीली लिख सकते हैं. एने को लगता था कि कोई भी पेपर जो है या कोई भी डायरी है अगर, तो वो उसमें अपनी बातें लिखती है, अपनी जर्नल्स, डे टू डे थिंकिंग, थॉट्स या क्या एक्सपीरियंसेस वो फील कर रही है वो लिखती है. तो ना कि पेपर उसको जज करने वाला है और ना ही वो उससे बोर होने वाला है. This is what you will write. Anne thought paper has more patience than people, as notes do not judge her about speaking too much or about mentioning unimportant or silly things. She believed she could confide more in her diary than with any friend to share her secrets. Okay. 14th question is, Kissa Gotami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. किसा गोतामी अपने चाइल्ड को, अपने डेड चाइल्ड को लेके फर्स्ट टाइम जाती है कि मेडिसिन लेने के लिए. सेकेंड टाइम बुद्धा के कहने पर वो एक बार फिर सब लोगों से मिलने जाती है, सब नेबर्स के वहाँ कुछ मांगने के लिए जाती है. व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड. सेकेंड टाइम जब वो जाती है तब वो क्या मांगने के लिए जाती है? डज शी गेट इट और व्हाई नॉट. क्या उसको वो चीज़ मिलती है और अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड फॉर. अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको ये नहीं देखना है कि 2 मार्क्स के हैं लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस पूछ ले, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उतना आपके लिए ईजी होता है सेंटेंस फॉर्मेशन. व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड. सो यू विल स्टार्ट लाइक Kissa Gotami again goes from house to house after she starts. Okay. So you will start with Kissa Gotami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. बुद्धा से बात करने के बाद वो फिर से एक बार जाती है. The second time around, she asks for a handful of mustard seeds if no one has ever died in the house. When she went for the second time around. आधा आंसर तो आप क्वेश्चन में से ही फ्रेम कर लेते हैं. She asks for does है तो आपके वर्ब का S लग जाएगा. SES जो वर्ब 1 होता है वो लग जाएगा. She asks for a handful of mustard seeds if no one has ever died. फिल्टर क्या लगाया था बुद्धा जी ने कि जब आप जाएं तब आपको
ऐसे एक घर से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेकर आने हैं जहां पर कभी भी किसी ने अपने कोई लव्ड वन को खोया ना हो. Even ever died in their house when she went for the second time around. Your next question is, does she get it? So we'll write, she does not get it because there was no such family or house where no sorrows have ever arrived. हमारा वाई नॉट वाला आंसर भी यहीं पर आ गया कि उनको कभी भी, मतलब उनको वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स जो थे वो उनको नहीं मिले, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर डेथ ना हुई हो या किसी को सॉरो फील ना हुआ हो. ओके, last question of our section A, Gala paper 4, is how can you say that Coorg holds a special place in armed forces? Armed forces, इंडियन की जो आर्मी है या जितने भी आर्म्ड फोर्सेस है डिफेंस के हैं, वहां पर कूर्ग के लोगों ने क्यों इतनी स्पेशल प्लेस बना के रखी है? Coorg holds a special place. Again, we will write from the question only. Coorg holds a special place in armed forces as the Kodavus are the only Indians who are permitted to carry firearms without any license. उनको आज भी बिना किसी लाइसेंस के अपनी डे टू डे लाइफ में फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन है. The people of Coorg are connected with numerous stories of their valor and courage. उन्हें अपने एंशियंट टाइम पे भी उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे वो लोग सब बहुत ज़्यादा करेजियस थे, बहुत ज़्यादा साहस वाले थे. The Coorg regiment is one of the most decorated regiments in the Indian Army. This is what your answer is. You may take a screenshot, but I will suggest that क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप साथ साथ में लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर रखिए. And here our section A ends. I hope you liked the video and your doubts will be highly appreciated in the comment section.